कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भागीदारी बढ़े। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। यहाँ कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं और आपका स्वागत है विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जोरों पर है। दूसरे चरण में महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर में मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा की सीटों को साधने अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पहले रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों बैक टू बैक प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों की एंट्री हो रही है। हिंदी पट्टी में बीजेपी अपनी पैठ बना चुकी है। बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में क्लीन स्वीप करने का बेहतर मौका है। ये ऐसे राज्य है जहां बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने से महज 1 या 2 सीटों से रह गई थी। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बस्तर और कोरबा ऐसी 2 सीटें थी जिस पर बीजेपी का सिक्का नहीं चल पाया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पैनी नजर रही है। एक ऐसा राज्य जहां लोकसभा सीटें कम है, ऐसे में प्रदेश में बीजेपी अगर क्लीन स्वीप करती है तो ये पार्टी के लिए एक खास तमगा होगा। पार्टी के लिए ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है जहां लोकसभा सीटें एक तरफा बीजेपी के पक्ष में आ जाए। छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां जीते गए उम्मीदवारों के मतों का अंतर 1 लाख से भी कम था। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 48.7% मत हासिल हुआ था, तो वहीं 2019 में ये बढ़कर 50.7% हो गया। ऐसे में 2014 के मुकाबले बीजेपी की पिछले आम चुनाव में 2% मत प्रतिशत बढ़ी तो थी, लेकिन सीटें 10 से घटकर 9 हो गई थी। तमाम समीकरणों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। संस्कृति में विभिन्नता रखने वाले इस प्रदेश के मतदाताओं को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास चुनौती रहती है कई मुद्दे और अलग अलग रणनीतियों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की, जिसकी तैयारी बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू कर दी थी। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि बीजेपी द्वारा बड़े ही सुनियोजित तरीके से पूरे कार्यक्रम की प्लानिंग की जा रही है। रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरों ने सियासी माहौल गरमा दिया था। प्रधानमंत्री से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरों के मायनों पर यह रिपोर्ट देखिए।
सियासी जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री के दौरे की मेगा प्लानिंग अमित शाह ने पहले ही तय कर दी थी। अमित शाह जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो प्रदेश के दिग्गजों के साथ बैठकों के साथ चुनावी जनसभाएं भी की थीं। जाहिर सी बात है कि राज्य स्तर की राजनीति से लेकर मोदी और शाह की जोड़ी ने देश की राजनीति में बीजेपी को कई नए आयामों तक पहुंचाया है। आगे बढ़ेंगे और आज के जांजगीर चांपा में मोदी की जनसभा की ओर, जहां चुनावी जनसभा में नरेंद्र मोदी ने गरीब, आदिवासी, महिला, राम मंदिर समेत कई मुद्दों को उठाया और विपक्ष पर जमकर हमला किया। आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी की जनसभा की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जब सत्ती पहुंचे तो उन्हें सुनने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन, जहां प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय, किरण सिंह देव समेत बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषण के शुरू में ही बिना छुट्टी लिए अपने कामों का जिक्र कर मतदाताओं से वोट की अपील की। 10 साल आपने मुझे देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं कि नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं कि नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं कि नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? भक्ति, संस्कृति और प्रकृति प्रेम को लेकर अग्रसर रहने वाले रामनामी समाज के लिए नरेंद्र मोदी ने भाषण में विशेष सेगमेंट रखा। चुनावी मंच पर रामनामी समाज के लोगों के साथ नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू भी आकर्षण का केंद्र रही। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन, श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। कहते हैं राम नामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। राम मंदिर को लेकर नरेंद्र मोदी बड़े प्रखर दिखे। हिंदू संगठनों और बीजेपी की लंबे संघर्ष की कहानी आज जब जांजगीर चांपा की धरती पर प्रधानमंत्री हुंकार भर रहे थे तो उनके निशाने पर राम मंदिर को लेकर तंज कसने वाला पूरा विपक्ष था। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का नारा भी खूब गूंजा। आक्रामक रवैया दिखाते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी का सबका साथ सबका विकास की तुलना कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से कर डाली। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे।
जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। हमारी प्राथमिकता गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण है। देश की प्रमुख समस्याओं में से एक गरीबी का जिक्र कर नरेंद्र मोदी ने सरकार की अहम नीतियों को बताया। गरीबों के कल्याण को लेकर सरकार के नियत और नतीजों का बड़े आकर्षक अंदाज में जिक्र किया। साथियों, गरीब कल्याण के लिए हमारी नीति भी सही है और उससे भी ज्यादा हमारी नीयत सही है। और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं और उसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। प्रदेश की नई नवेली सरकार के आते ही जो काम रफ्तार से हुए, उनकी सराहना पीएम मोदी ने खूब की। किसान सम्मान निधि योजना, महतारी वंदन योजना, गरीबों को पक्के घर, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी और ड्रोन क्रांति जैसी बातें जब पीएम मोदी ने की तो जनसभा में मोदी के खूब नारे लगे। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी गारंटी भी पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी 7,000 करोड़ रुपया मिले हैं। ये पैसे ऐसे ही आगे भी आप मेरे किसान भाई बहनों को मिलता रहेगा। साथियों, भाजपा सरकार खेती में हमारी माताओं बहनों की भागीदारी को भी कई गुना बढ़ाने में जुटी है। ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्निक खेती की लागत कम करने वाली है और ये जो ड्रोन क्रांति आने वाली है उसका नेतृत्व हमारी बहनें करेगी, हमारी आदिवासी बहनें करेगी। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की देश भर में बहुत चर्चा है। यहां लाखों बहनों को हर महीने सीधी मदद पहुंच रही है। मोदी ने भी गारंटी दी है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। यहां जांजगीर चांपा में करीब 50,000 परिवारों को पक्के घर मिले हैं। जांजगीर चांपा में ही करीब 2 लाख नए नल कनेक्शन दिए हैं। करीब 3 लाख बहनों को यहां सस्ते सिलेंडर वाला उज्ज्वला कनेक्शन भी दिया। आदिवासी समुदाय का छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वर्ग राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करता है। ऐसे में वोकल फॉर लोकल और पीएम जनमन जैसी योजनाओं के ऊपर बातें रखते हुए पीएम मोदी ने आदिवासी समुदाय को साधने की भरपूर कोशिश की। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं। यहां जो हमारे विश्वकर्मा साथी हैं, कांसे को शानदार कला में ढालते हैं, दूसरे शिल्प में जुटे हैं, ऐसे साथियों के लिए हमने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना बनाई है। हम ऐसे विश्वकर्मा साथियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए भी पीएम जनमन योजना बनाई है। इस योजना पर भी करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई थी। पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत और फिर कवासी लखमा ने विवादित बयान देकर सियासी माहौल गरमा दिया था।
प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान इन मुद्दों को उठाने से जरा भी नहीं चूके। कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। हम मोदी का सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज को गालियां दी थी। भाजपा ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में 3 प्रमुख बातें कही। पहला वह कि लोगों के सपने पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उनकी सरकार काम करेगी। उन्होंने मां को भरोसा दिलाया कि उनका बेटा बंदूक नहीं उठाएगा, नक्सली नहीं बनेगा। और सबसे अहम बात रही जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। अंत में ये कहने से भी नहीं चूके कि लोग मेरा सिर फोड़ने की बात करते हैं, मेरी मां को गाली देते हैं, मेरे समाज को गाली देते हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की सभा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और मतदाताओं को एक बार फिर केंद्र में मजबूत सरकार बनाने के लिए प्रेरित किया। तो ये तो बात थी छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को सियासत का सबसे बड़ा शो होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है, तो प्रशासन भी तैयारियां करने में जुटा है। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के क्या मायने हैं और क्या है तैयारियां, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। इस कहावत का प्रमाण इस बात से मिलता है कि 24 और 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी लगातार 2 दिन मध्य प्रदेश को देंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से पीएम मोदी 4 बार एमपी आ चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री इस दौरे के साथ अभी तक के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री का एक उनका रिकॉर्ड बन रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब 24 अप्रैल को सागर, बैतूल और भोपाल में चुनावी हुंकार भरेंगे और फिर 25 अप्रैल को मुरैना जाएंगे। 24 अप्रैल को 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर में जनसभा करेंगे, 3 बजे बैतूल में जनसभा करेंगे और फिर 7:30 बजे भोपाल में उनका रोड शो होगा। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो के जरिए वोट की अपील करेंगे। रोड शो 1 किलोमीटर का होगा, जो कहां से गुजरेगा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पीएम मोदी का रोड शो पुरानी विधानसभा के सामने से शुरू होगा और रोशनपुरा चौराहे से होते हुए एपेक्स बैंक पॉइंट के सामने खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में होने वाले इस रोड शो को लेकर बीजेपी के साथ प्रशासन जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। रोड शो को लेकर के पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें लगभग 2000 का अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था में एसपीजी की भी एक भूमिका रहती है। उसके साथ साथ बाकी स्थानीय बल, स्थानीय जो अधिकारी हैं, और लगभग 2 दर्जन के आसपास वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इसमें आईपीएस अधिकारी भी हैं, सम्मिलित होते हैं। कितने लेयर में सर सुरक्षा रहेगी? यह सुरक्षा व्यवस्था कुल लगभग 3 स्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है। इसमें एक इंटरनल और बाकी भी जो अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं रहती है। बाकी ताकि बहुत बड़ी संख्या में सादी वेशभूषा में, सादी ड्रेस में भी पुलिसकर्मी, सिविल ड्रेस में वो भी ड्यूटी करते हैं। एयरपोर्ट से लेकर रोड शो के रूट तक करीब 2000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। वहीं बीजेपी इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटी है। पीएम मोदी के स्वागत में करीब 200 से ज्यादा मंच सजाए गए हैं। सभी समाज मंच लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। वहीं इस दौरान पूरा शहर भगवामय नजर आएगा। प्रधानमंत्री जी की रैलियों की तैयारियां जहां पर भी है, उसकी व्यापक तौर पर हमारे कार्यकर्ता सभी लगे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उसका उत्साह और उमंग अलग ही है। इसलिए तैयारियों, व्यापक तैयारियों के साथ ऐतिहासिक रैली जिन जिन स्थानों पर तय, चाहे मुरैना हो, चाहे बैतूल लोकसभा की हो, चाहे सागर लोकसभा की हो, सभी जगह पर ऐतिहासिक रैली होगी। इसलिए हमने कहा भगवामय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं। पीएम मोदी इस दौरान हाईटेक भगवा रथ पर नजर आएंगे। ये रथ खास तौर पर तैयार किया गया है, जिसमें सुविधा से लेकर सुरक्षा तक का ख्याल रखा गया है।
इस वाहन को भले ही हैवी है लेकिन इसकी सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद है। इस पर जो है सारी गतिविधियां जो है बहुत सुरक्षित तरीके से हो पाएँ। देखिए, ताकि जो है जिस पलक पावड़े बिछाने की भाजपा बात करती है, ये वही रेड कारपेट है। यहाँ जो है मोदी खड़े होंगे। मोदी जब यहाँ खड़े होंगे तो उनको गर्मी ना लगे, उनको परेशानी ना हो। तो ये एसी लगा हुआ है, इस एसी से लगातार जो है उनको वातानुकूलित रखा जाएगा। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये विशेष लाइट, ताकि मोदी का चेहरा दमकता रहे, चमकता रहे। जिस लाइट को हम अभी तक रथ से देखते थे, ये वो लाइट है। एयर कंडीशन को लेकर हम बात कर चुके हैं। देखिए, सुरक्षा के लिए इस तरह से ये भी कि पकड़ के आसानी से खड़ा हुआ जा सके, आसानी से उतरा जा सके। यही तो वो रथ है जो बड़ा खूबियों से भरा हुआ है। इस रथ को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। भोपाल में रोड शो से पहले पीएम मोदी सागर और हरदा में चुनावी सभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चौथी बार सागर की धरती पर प्रचार करते दिखेंगे। दरअसल इस सीट पर बीजेपी ने महिला प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े को उतारा है और वे पहली बार चुनावी मैदान में हैं। नए चेहरों को जिताने के लिए पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है और इसी रणनीति के तहत सागर में उनकी सभा होने जा रही है। जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, नर्मदापुरम में पीएम मोदी की सभाएं इसी रणनीति का हिस्सा रही और भोपाल का रोड शो भी बीजेपी के लिए खास है, क्योंकि आलोक शर्मा भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भोपाल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री हर सीट को चुनौती के रूप में ले रहे हैं और इस सीट को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। यूपी में भी पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया गया एक बयान काफी ज्यादा वायरल है और चर्चा में बना हुआ है। आखिर क्या है वो बयान और क्यों चुनावी समर के बीच में हो रही है इसकी चर्चा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री के कार्यों को गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं कि योगी की पहचान बुलडोजर से नहीं बल्कि विकास से है। काशी के सांसद होने के नाते गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुख्यमंत्री योगी जैसे साथी मुझे मिले हैं। योगी के नेतृत्व में उद्योग विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। दरअसल पश्चिम यूपी में इन दिनों राजपूत समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है। ऐसे में बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले क्षत्रिय समाज ने इस चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया, जिसका असर भी पहले चरण की वोटिंग के दौरान देखने को मिला। सीएम योगी भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। ऐसे में उनकी तारीफ के पीछे राजपूत समाज को मनाने की बड़ी वजह मानी जा रही। कहा जाता है कि राजनीति में दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश से निकल के ही संसद की जो है ताकत हासिल की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनके बीच में एक संदेश देने की कोशिश है और इसके अलावा देश में भी संदेश देने की कोशिश है कि अगर बीजेपी की सरकारें रहेंगी तो इस तरह के मजबूत मुख्यमंत्री आएंगे जो कि अच्छा काम भी करेंगे और कानून व्यवस्था को भी नियंत्रित रखेंगे। पीएम मोदी ने जिस तरह से सीएम योगी की तारीफ की, उससे मोदी का योगी पर विश्वास को लेकर मैसेज साफ है। पीएम ने न सिर्फ यूपी सरकार के कामकाज की तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि उन्हें गर्व है कि वो वाराणसी से सांसद हैं। ऐसे में चुनाव में इसका कितना फायदा होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन पीएम के इस बयान से योगी की छवि और मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने जिस तरह से सीएम योगी की तारीफ की है, उससे मोदी का योगी पर विश्वास को लेकर मैसेज साफ है। पीएम ने न सिर्फ यूपी सरकार के कामकाज की तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि उन्हें गर्व है कि वो वाराणसी से सांसद हैं। ऐसे में पीएम के इस बयान का चुनाव में कितना फायदा होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन
पीएम के इस बयान से योगी की छवि और मजबूत हुई है। हालांकि इन सब के बीच में पीएम का योगी की तारीफ वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसको लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।